नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे संबंधी पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम संगठन और उनके मुख्यालय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और किसी भी क्वेश्चंस को स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी की शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है, इसका जो मुख्यालय है वो है हमारे गोवा में। कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय? तो ये है गोवा में। चलिए देखिए दोस्तों, जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर हमें याद रखना है, ये काठमांडू है में, ठीक है, जो कि नेपाल की राजधानी है। दोस्तों, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है, और इंटरपोल का हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब 1945 में यूएनओ का गठन हुआ था तो उस समय इसके कितने सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर होगा 51। ठीक है भाई, उस समय जब यूएनओ का गठन हुआ था तो उस समय इसमें कुल 51 सदस्य थे। दोस्तों, यूएनओ की जो स्थापना है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो नीति आयोग का गठन है ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पहले नाम दोस्तों योजना आयोग था, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? तो देखिए दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य भी भारत है, G20 का भी है, संयुक्त राष्ट्र का भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है नाटो, तो इसका सदस्य भारत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं भैया, देखिए नाटो का हेडक्वार्टर तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है दोस्तों, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओपेक का हेडक्वार्टर दोस्तों इसमें दिया है ज्यूरिख, जो कि गलत है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में, और विश्व बैंक का है वाशिंगटन में। तो दोस्तों, ओपेक का है आपके वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, कहाँ पर है ओपेक का? वियना ऑस्ट्रिया में। तो यहाँ पर दोस्तों जो गलत आंसर था वो था ऑप्शन बी वाला। चलिए दोस्तों, देखिए इसका हेडक्वार्टर तो वियना ऑस्ट्रिया में है, और ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, यानी कि जो देश जो पेट्रोलियम बेचते हैं उनके निर्यातक देशों का संगठन है। इसमें दोस्तों कितने कौन कौन से सदस्य हैं? तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, अंगोला है, गिनी है, कांगो गणराज्य है, कुवैत है, और वेनेजुएला, गैबोन, लीबिया और इक्वाडोर है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या आपको ये सारे देश याद करने हैं? तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा था इसमें कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है। तो उस कंडीशन में ये वाला क्वेश्चन काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इसलिए आपको ये सारे देश याद रखने हैं, और याद करने का आप टेंशन ना लें, मैं इसको बार बार रिवाइज कराता रहूँगा, तो ये आपको सारे देश याद हो जाएंगे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कौन कौन से ओपेक के सदस्य इसमें। तो संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है आपका, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, अंगोला है, गिनी है, और कांगो गणराज्य है, कुवैत है, वेनेजुएला है, गैबोन, लीबिया और इक्वाडोर है। ये सारे दोस्तों ओपेक के देश संगठन सदस्य के सदस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कब किया था? तो बताइए, भारत सरकार ने जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसका गठन कब किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत सरकार ने वर्ष 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है यह राज्य सरकारों और केंद्रीय विभागों के साथ समन्वय, मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन और सहायता के लिए कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो बताइए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर क्यूबा, यानी कि जो क्यूबा देश है वो विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो विश्व बैंक समूह है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी,
इसमें कुल सदस्य हैं 189। और ये क्या करता है, तो ये निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। यानी कि ऐसे देश जिनकी निम्न आय है और मध्यम आय वाले यानी कि जो विकासशील देश हैं, तो उनके विकास के लिए ये सहायता प्रदान करता है। और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और कुल सदस्य इसमें 189। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भैया जो राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था 14 नवंबर 2004 को, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो बताइए भैया वह कौन सा शहर है जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय महासागर और सूचना सेवा केंद्र है? तो वह है आपका हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है? तो बताइए भैया कहाँ पर केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर है, तो ये है हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद होगा, पढ़ चुके होंगे, कई जगह देखा होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में स्थित है। कहाँ पर भैया? तो यह है मॉन्ट्रियल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए राष्ट्रीय अकादमी है जो भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित कला की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। तो यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो संगीत नाटक अकादमी है ये है हमारे नई दिल्ली में। कहाँ पर भैया? ये है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना भी दोस्तों याद रखनी है, ये हुई थी 1953 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जो नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1961, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रों का मंडल जिसे आमतौर पर राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है ये एक कैसा संगठन है? तो ये है दोस्तों एक राजनीतिक संघ। कैसा भैया? ये एक राजनीतिक संघ है। इसकी स्थापना दोस्तों 11 दिसंबर 1931 को होती है और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यानी कि जो पड़ता है आपके ब्रिटेन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भैया जो संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ कॉलेज है इसका जो हेडक्वार्टर है भैया ये हमारे ट्यूरिन में। कहाँ पर है दोस्तों? ये है ट्यूरिन में। अच्छा ट्यूरिन है कहाँ पर दोस्तों? तो ये है इटली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि हमारा प्यारा देश जो भारत है वो आसियान का सदस्य नहीं है। अच्छा आसियान के सदस्य कौन कौन से हैं? इसमें दोस्तों सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और आपका दोस्तों वियतनाम हो जाएगा, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है और ब्रुनेई है। तो याद रख लो भैया कौन कौन से, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और ब्रुनेई, ये सभी के सभी किसके सदस्य हैं? तो ये आसियान के, और भारत आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो भैया जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1951 को हुई थी। कब हुई थी स्थापना? तो 1951 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट है जिसे हम एडीबी बोलते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, जो कि पड़ता है आपके फिलीपींस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला है ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है भैया? ये है नई दिल्ली में। और अगर बात की जाए इसकी तो दोस्तों विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना 1999 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना है इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत की गई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि जो डीआरडीओ है, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है, का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो भैया डीआरडीओ है इसका गठन 1958 में किया गया था। और एक जगह क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आता है आपके रक्षा मंत्रालय के अधीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है भैया? तो ये हमारे नई दिल्ली में, यानी कि देश की राजधानी जो नई दिल्ली है वहाँ पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी कि दोस्तों जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भैया जो भारतीय मसाला बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर है हमारे कोच्चि में। कोच्चि पड़ता है दोस्तों केरल में। चलिए ये कुछ बोर्ड हैं, इनको भी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। रबड़ बोर्ड का हेडक्वार्टर कोट्टायम में है जो कि आपका केरल में पड़ता है। कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ऐसे ही दोस्तों जो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर आपके पुणे में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भैया जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है यह है करनाल में, और करनाल पड़ता है दोस्तों हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ये है हमारे कानपुर में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। देखिए दोस्तों गन्ना कहाँ पर है? गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। चमड़ा चा से चेन्नई, ये तो हो गया चेन्नई में। आलू दोस्तों शिमला मिर्च में आलू डाल के खा लो, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। चावल, कभी कभी चावल का दाना कट कट बोलता है, अगर कंकड़ हो जाए चावल में तो कट कट बोलता है, तो कटक कटक बोलता है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हमारा नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हमारे मलेशिया में है। ठीक है, मलेशिया में जो कुआलालंपुर है वहाँ पर इसका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है। जी ये देखो दोस्तों ये लिखा है कुआलालंपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भैया जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसका हेडक्वार्टर हमारे स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो यह है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना दोस्तों अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका स्विट्जरलैंड में है। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में हुई थी जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट संघ के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय टेनिस संघ का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। भारतीय बैडमिंटन संघ का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, ये आपको याद रखना है, यह है दोस्तों हमारे चेन्नई में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह है चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भैया जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे भोपाल में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वहाँ पर भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना भैया 1988 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत के जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसकी स्थापना दोस्तों 1891 में की गई थी। ये सारे भाई प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ये कोई भी क्वेश्चन मैं अपने पास नहीं लाया हूँ। इसमें एसएससी के भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं और रेलवे के भी सभी इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये बहुत सभी क्वेश्चन है और पहली क्लास हम इसकी पहले करा चुके हैं। जो संगठन और मुख्यालय चैप्टर है ये आज कंप्लीट हो जाएगा और इसकी पहली क्लास मैंने आपको पिछली वीडियो में कराई थी और ये इसकी आज आखिरी क्लास है। तो दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार इसकी स्थापना 1891 में होती है और ये आपका कलकत्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कौन सा है? तो भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय है हमारा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है,
वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी? तो इसे दी गई थी दोस्तों 1908 में। ठीक है, कब दी गई थी? 1908 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के किस तत्कालीन राष्ट्रपति ने 28 जनवरी 1953 को किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। अगला, हाँ, इससे इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट देख लेते हैं। तो जो हमारा संगीत नाटक अकादमी है, इसका हेडक्वार्टर तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यह है नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पीवी राजमन्नार। और यह दोस्तों केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। और इसका जो उद्घाटन है कब हुआ था? 28 जनवरी 1953 को। किसने किया था? तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? तो भैया जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है ये है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कलकत्ता में, इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और कब हुई थी? 1935 में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है ये आता है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। ठीक है, किसके अधीन आता है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। चलिए, इसकी स्थापना भैया 1926 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। और इसकी स्थापना दोस्तों नई दिल्ली में हुई थी, जो कि डेट अगर याद रखी लो तो वो है 5 अगस्त 1954। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है और आज हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मैंने आपको रेलवे के सभी क्वेश्चंस भी करा दिए हैं जितने पूछे गए हैं संगठन उनके मुख्यालय से, और जितने भी एसएससी में अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे करा दिए हैं। तो दोस्तों अब अलग से आपको इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर तो दोस्तों प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।